सरपंच पद के उम्मीदवार ग्राम परम जीवर तारा जीवर सारे मतदाता मालिक बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। नए वर्ष के आगमन पर सारे मतदाता मालिक को हार्दिक बधाई देते हैं। पिताजी पूर्व मुखिया रह चुके हैं, इस बार आप अपने पत्नी को सरपंच के पद पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन समस्याओं को कहकर वोट ले रहे हैं? मेरे पिताजी जिस समय 2001 से 6 के बीच तक मुखिया थे, उनका एक पहचान था कि कंधा में झोला टांगकर, माथे पे पगड़ी बांधकर और पांव पैदल पंचायत के सभी गांव में जाते थे। जिनका जो काम होता था, मोहर और स्टंप उनके पास होता था, जिनको ज़रूरी है वहीं पे सिग्नेचर हुआ, वहीं पे मोहर लगा और वो वहाँ से आगे बढ़ते थे। और उस समय जो भी काम उन्होंने किया, न किसी जाति धर्म के नाम पर, न किसी संप्रदाय के नाम पर, निस्वार्थ काम किया गया, जिसका लाभ आज मुझे मिल रहा है। और जो सहानुभूति आज हमारे जनता के बीच में 3 रेवेन्यू विलेज और 6 गांव का मेरा पंचायत है, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे इस निगाह से देखते हैं जो लगता है उनको जब कोई खोया हुआ चीज़ हमको मिल गया। आप पंचायत में अनुभूति मिल रहा है कि हमारा मन गदगद है। मैं सोचता हूं कि इस चुनाव में लोग सभी हमारे साथ हैं। 7135 मतदाता हैं हमारे पंचायत में, लगते हैं सभी लोग हमारे साथ हैं और उनका मत मुझे मिल रहा है। ऐसा सम्मान मुझे मिलता है और बड़ी गर्व होता है। और हमारे पिताजी का जो कर्म है उस पर मुझे बहुत गर्व है। इतना गर्व है कि कोई लोग मुझे ये नहीं कहता है कि एक लुटेरा का बेटा लूटने आ गया, एक चोर का बेटा चोरी करने आ गया, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा कोई लोग नहीं बोलते हैं। एक सम्मान के दृष्टि से मुझे बैठाते हैं, चाय पिलाते, नाश्ता कराते हैं और कहते हैं जब वोट तो आपको ज़रूर देंगे, आप छोड़ दिए थे, ये हम लोग को खल रहा था। तो आपके पंचायत में हमने घूमा तो ये सामने आ रहा है कि पढ़े लिखे शिक्षित महिला हैं, परिवार भी उनको देखना होगा। आम जनता चुन के वो सरपंच भी बनाएंगे, तो कैसे देखेंगे? आम जनता का मत रूपी आशीर्वाद हमको मिलता है। हमारी पत्नी, अब उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं है। हम 3 आदमी गांव में रहते हैं, हम, हमारे पिताजी और पत्नी, 3 आदमी का लायबिलिटी है। उसके बाद सारा समय मैडम का भी पंचायत में होगा और मेरा भी पंचायत में। मैं पिछले 20 बरस से पंचायत के लिए, गांव के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। और पिछले बार ही मैं अपने बच्ची के शादी के बाद घोषणा कर दिया कि अपने जीवन का 75% समय जनता सेवा में लगाऊंगा। मुखिया भी हैं और इस बार जो है अपनी बहू को सरपंच के पद पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, किन समस्याओं को कहकर वोट ले रहे हैं? समस्या जो मैं पूर्व में जो मुखिया था, वर्तमान मुखिया उस समय था 2001 में, प्रथम पंचायती राज में, तो ये पंचायत का बहुत दयनीय स्थिति। एक तो चलने के लिए रोड नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, रोड पुलिया नहीं था, पानी यातायात जाने के लिए। हमारा संसाधन बहुत कम था, पैसा बहुत फंड कम मिलता था। हम स्वास्थ्य केंद्र बनाए, डॉक्टर को लाए, 6 बेड का हॉस्पिटल को मंजूर कराया, स्वास्थ्य केंद्र का। डॉक्टर, नर्स, एनएम सबको ड्यूटी पर एकदम प्रतिदिन जो है सो रखा। और पुल बनवाया। पानी बाढ़ आती थी 2005-6 तक बाढ़, पुल बनाया। पूरे पंचायत का यातायात का रोड बनाया, उसमें मिट्टीकरण किया, सोलिंग उखाड़ के सोलिंग लगाया जहाँ नहीं था। ये रोड जो देख रहे हैं ना, मैं पूरे पंचायत में इस रोड को बनाया, पूरे पंचायत में। पैसा वो फंड उधार लेके, चिमनी वाला से ईंटा उधार ले करके, लेबर को 1 महीना 2 महीना लेट करके पेमेंट देते देते सब काम, बहुत सारा काम कराया। स्वास्थ्य केंद्र मेरा बहुत बड़ा प्राथमिकता रहा, जो पूरे पंचायत के लोग उससे लाभान्वित हुए।
भवानीपुर में मैं स्कूल बनाया, मेरा तारा जीवन में मध्य विद्यालय, बच्चे लोग पानी के नीचे रहते थे, उसको तोड़ करके जीर्णोद्धार किया, उसको मिट्टी भराया, इतना पानी हेल के बच्चे जाते थे, उनका कपड़ा भीग जाता था, मेरे देखा नहीं गया, हम अपने में मिट्टी कटा करके और उसको जो है से उसका बनाया, जो है से भरवाया। आज बहुत अच्छा स्थिति में स्कूल हो गया है। यही हमारा काम था जो है से उस समय। अभी जो हम लड़ रहे हैं, ये हम 10 बरस कोई इलेक्शन नहीं लड़े। जनता का कहना था जो मुखिया जी कोई पद पर लड़िए, कोई पद पर आप लड़िए, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। तब सरपंच पद पर हम लोग कहे जो मुखिया पद पर बहुत बड़ा जो है से झोल है, यहाँ पर बड़े बड़े ठेकेदार हैं, मुखिया के कैंडिडेट बहुत खर्च करने वाले लोग हैं, वो लोग माने कहा जाए तो बहुत गड़बड़ है ना। तो सरपंच का जो न्यायालय है, लोग कहा जो उसके लायक आप हैं। तो हमारी पत्नी होती, महिला सीट है, पत्नी हमारी नहीं, तो हम अपनी बहू को खड़ा किया और काम हमको करना है, जनता का सेवा हमको करना है। न्यायालय जिस तरह से मुजफ्फरपुर में है या जिला में जो न्यायालय है उससे चलता है, उसी तरह से एक छत के नीचे हम सारा काम करेंगे जो है से, और जनता का सेवा करेंगे। किसी को भेदभाव नहीं, वोट देगा उस भी नहीं देगा उसका, सबको मैं सेवा किया था और सेवा करूँ। सरपंच पद जो है से घरेलू हिंसा ज्यादा बढ़ रहा है, भाई भाई का झगड़ा, जमीनी विवादित, ये सब समस्या आते रहते हैं। वो अगर आम जनता मौका देते हैं, आपकी बहू को सरपंच बनते हैं, तो किस तरह मतलब कि उसका फैसला कीजिए? अरे हम ऐसे फैसला करेंगे जैसे एक घर में बाप और बेटे का फैसला होता है, सास और बहू का फैसला होता है। किसी कारण से झंझट हो गया और अभी सुबह में झंझट हुआ, शाम को दोनों एक जगह बैठ करके जैसे खाती है, खाना बनाती है, पीती है, इस तरह से। और हम कोशिश करेंगे जो मेरे पंचायत से जो न्याय हो, ऐसा न्याय हो जो मेरे यहाँ का कोई केस कोर्ट में नहीं जाए, यहाँ थाना में नहीं जाए। थाना में यदि चला गया तो उसका भी हम निदान करेंगे, उसका माफ़ी मंगवाएंगे, जैसे जो गलती मंगवाएंगे और आगे नहीं जाने देंगे। ये सब चीज छोटे छोटे जो मामले आते हैं, जिसको लेके मतलब कि थाना जाता है, थाना से कोर्ट चला जाता है, बहुत से केसेस मतलब कि कोर्ट में पेंडिंग है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि ये सब जो छोटे छोटे मामले आते हैं तो ग्राम कचहरी के अंदर में फैसला सरपंच साहब करें। तो आप इस किस नजरिया से देख रहे हैं? हम बहुत अच्छे नजरिया से, सरकार का जो नियम है वो अच्छा है। ये ग्राम कचहरी बनने का मतलब ही है जे गांव में ही फैसला हो जाए, कचहरी का मार दौड़ धूप नहीं हो, पैसा बचे, आदमी का खर्च नहीं बचे। और हम मॉडल बनाएंगे इसको, पंचायत को हम जिला में मॉडल बनाएंगे। हम अपने पंचायत को उस समय में भी मॉडल बना के रखा था और पूरे औराई में मैंने पहला स्वास्थ्य केंद्र बनाया, इसके बाद ही कहीं बना। अभी जो भी प्रतिनिधि हैं जो हैं इस पर है, जो हारे हैं जो प्रतिनिधि पीछे वाले, वो लूट खसोट किए, बहुत सरकार का फंड को शहर जमीन पर आने नहीं दिए और भाया मीडिया में मिल करके, प्रशासन से मिल करके, पदाधिकारी से मिल करके आम जनता तक उस बात को आने नहीं दिया कि ये फंड सरकार का है, आपका फायदे के लिए है, हजारों आदमी 500 आदमी का इससे फायदा होगा, सो काम होने नहीं दिया। इस कारण से जनता त्रस्त होकर के, बहुत दुखी होकर के उसको वोट नहीं दिया। ये जो बोचहा में आप देखिए, जे 20 पंचायत में एक मुखिया जीता, लेडीज मुखिया, और 19 हार गया। हालात ऐसी खराब है, फंड बहुत हो गया, धरो पकड़ो, अब क्या करे भाई। जनता तो बेचारा के पावर नहीं, वोट आया हमको दे देगा 8 तारीख को, इसके बाद उसका पावर खत्म हो गया। इनकलाब जिंदाबाद करते हुए कचहरी जाएगा तो साइन तो हम ही को करना है, सचिव को करना है, सरकारी पदाधिकारी है, वेतन 50-50 हज़ार रुपया और कर्मचारी को मिलता है। लेकिन वह कर्मचारी ऐसा आता है जो न हम कोयली पंचायत में आए हैं तो हमको कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। यही कारण है, इस कारण के कारण सब लोग हार रहे हैं। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पंचायत के अंदर में बिना पैसे लिए, मतलब लोगों का शिकायत है कि बिना पैसे लिए काम नहीं होते हैं। अगर आम जनता मौका मिलता है, आपके मतलब बहू को सरपंच बनते हैं, तो किस तरह भ्रष्टाचार को रोकिएगा? हाँ, भ्रष्टाचार को न्यायालय मेरे हाथ में होगा, एडवोकेट हमारे सचिव होंगे, जैसे वकील मेरा सचिव होगा, जैसे न्याय संगत जो काम होगा वकील का राय से होगा। जो भाई ये लॉ एंड ऑर्डर में क्या आता है बोलिए, इसके हिसाब से हम
जजमेंट करेंगे, फैसला करेंगे। दोषी को सजा देने के बाद भी उसको हम ये प्रोत्साहित करेंगे कि आप ऐसा दोबारा नहीं कीजिए और माफ करें। यहाँ तो देखा गया है कि कई प्रखंडों में का मतलब कि जैसे चुनाव हो के दलाली करने लगते हैं, ये समस्या है। ये समस्या अभी आया है आपको, जो शराब जो है ना, ये शराब आया है। शराब का इतना जो सरपंच लोग हैं खुद गाड़ी उतरवा करके बेचते हैं, खुद गाड़ी उतरवाते हैं और बेचते हैं। उस न्यायालय में क्या करेंगे, जनता का क्या सेवा करेंगे। नशा है, पीता है, लोग अंधा हो जाता है, मर जाता है शराब पी करके। जहरीली शराब है, कई लोग मर गए हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ये मेरे क्षेत्र में न शराब बिके और न बने, ये नहीं बने, न बनेगा और न बिकेगा, सब आदमी स्वस्थ रहे। आप सीनियर सिटीजन के रूप में हैं और मतलब कि पूर्व मुखिया भी हैं और समाज में मतलब कि लगे रहते हैं, सेवा के मतलब कि भावना से लगे रहते हैं, तो क्या आपके पंचायत में बदलाव होंगे? पूर्ण बदलाव, पूर्ण बदलाव। हमारे पंचायत में पूरे पद जो है बदलाव के कंगार पर आ गया है। कोई भी प्रतिनिधि जनता के सामने खड़े नहीं उतर रहे हैं और सामने मुंह से मुंह, आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर पा रहे हैं। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? फर्स्ट प्राथमिकता जो आएगा हमारा जो काम, उसका हम काम करेंगे। जैसे ये तो पहले ही कह दिए हैं, जो जनता का काम, जनता का न्यायालय होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। और हम जब मुखिया रहे तो हम 18 घंटा पंचायत भवन में रहते थे और क्षेत्र में जब हम जाते थे तो झोला में मेरा मोहर स्टाम्प रहता था। भैया हम सब लोगों को कह दिए हुए थे जो मेरे घर पर नहीं आइएगा, पंचायत में आइएगा, पंचायत भवन में आना। तो हम आपके, जब उस घड़ी फ़ोन नहीं था, ये मोबाइल फ़ोन नहीं था, हम आपको यहाँ आकर के काम करके जाएंगे। आप समय अपना वेस्ट नहीं कीजिएगा मेरे यहाँ, ये आप कहीं पता कर सकते हैं। और यही हमारा जो है सो बहू बेटा को मिल रहा है प्राथमिकता, जो कहता है जो ना महादेव राय हुआ ना महादेव राय होगा, ये कहता है लोग। ये हमारा पोता लोग चिपका, लावा लावा बउआ लावा, और मुखिया जी कहे चिपका दो जैसे, माने ये लोकप्रियता है, लोकप्रियता। आपके पंचायत में हमने घूमे हैं तो लोगों का ये कहना हुआ कि आपका नाम आ रहा है सामने कि कुछ भी कर ले लोग, बहुत से खड़े हैं लोग, मगर जीतते तो यही इनके बहुए जीते। मतलब इस तरह का चर्चा आपके पंचायत में बना हुआ। वो मेरा जो पिछले काम हुआ और मेरा रहन सहन जो है भाईचारगी, मेरा हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहता है। तो हम कभी जो है से कोई भी आया, जातिवाद नहीं मेरे यहाँ, छोटा बड़ा का बात नहीं। ये राजा है, गरीब है, सब एक ही जगह है। बाघ और शेर दोनों पानी एक ही जगह पीता है। मेरे यहाँ सबका सम्मान है। अच्छा, अब चुनाव चिन्ह तो मिल चुका है, क्या मिला है चुनाव चिन्ह? बैल, जोड़ा बैल। किसान का मतलब कि जो किसान का जोड़ा बैल मिला है और भगवान नंदी, भगवान शंकर का सवारी है नंदी। बहुत हम क्रम संख्या कितने पर है? क्रम संख्या कितने पर है? क्रम संख्या 6 पर है। जोड़ा बैल। तो आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम अपील कर रहे हैं जो हम महादेव राय पूर्व मुखिया हैं, आपको मुखिया रहे तो हमने आपको सेवा किया, अब सरपंच जो है सो बनाइए हमारी बहू को, हम सेवा देंगे आपको, हम सेवा देंगे आपको। और शहर का चक्कर आपको लगने नहीं देंगे। ये ग्राम पंचायत में ही आपका सारा निदान एक छत्र के नीचे करेंगे। 4 पद जो है से ईवीएम से हो रहा है, 2 पद पंच और सरपंच का जो है से बैलेट पेपर से हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? अब बैलेट पेपर पर सरकार के पास में उतना जो है से मशीनरी नहीं हुआ। पंचायत बहुत सारा है और एक एक वार्ड का जो है से अलग अलग वोट हो रहा है। कमी है, प्रशासन की कमी है, वो महसूस हम लोग कर रहे हैं। जो कमी के कारण वो ईवीएम होता तो बहुत अच्छा होता। इसमें थोड़ा धांधली का शंका रहता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो है सो इन सोशल वर्क के लोग खड़े हो गए हैं, वो कहते हैं कि हम तो छाप देंगे, जैसे हम तो छाप देंगे। ऐसा भी बात हमारे पंचायत में चल रहा है और ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं चुनाव? जिला प्रशासन से स्वच्छ शुद्ध एकदम प्रशासन इतना जो है सो टाइट हो जाए, आम जनता जो जिसको वोट देना चाहे उसको वोट दे। अभी जो भी चरण का चुनाव हुआ है, 9 चरण का चुनाव हुआ है, बहुत शांतिपूर्वक हुआ है, अनिष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो आप जिला प्रशासन और चुनाव में इसको क्या मतलब कि धन्यवाद हम देंगे जो उससे भी अच्छा हमारे यहाँ हो। कहीं और जगह बहुत तुतुमे में भी हुआ है, मेरे यहाँ तुतुमे में नहीं हो। प्रशासन ऐसा व्यवस्था करे जो लोग मनसा रखे हुए हैं, जनता का करेगा। जैसे हमारे हाथ में बाहू में बली है, पैसा है, रुपया है, हमारे पास पैरवी है, सिफारिश है, हम ऐसे कर लेंगे। उस पर प्रशासन लगाम लगा। परिचय क्या हुआ?
परिचय मेरा महादेव राय, और जो पूर्व सरपंच मुखिया परमजीवर ताराजीवर पंचायत, और सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं उनका क्या और नाम? सरपंच पद के उम्मीदवार है रूबी कुमारी। रूबी कुमारी। और आम जनता से अपील करें कि एक बार सेवा का मौका और मिले। एकदम सेवा का मौका जनता हमको दे रहे हैं और हम पूर्ण आशा करते हैं। जो अभी मेरा माहौल है, 6 गांव हमारा पंचायत में है, माहौल मेरे अनुरूप है, इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारी बहू जीत जाएगी।